जिस तरह से संविधान के मूल्यों जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया था, उसमें सबसे बड़ा मूल्य था धर्मनिरपेक्षता। आज हमारी धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। उसका जीता जाता उदाहरण वक्फ बोर्ड के निरंकुश तरीके से इसको दंत विहीन करना, अधिकार विहीन करना। इसलिए हम इस वक्फ बोर्ड बिल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। इसके हम घोर विरोध करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने के लिए पहला प्रहार आपने जो है वक्फ बोर्ड को अधिकार को खत्म किया। दूसरे तरफ वक्फ बोर्ड के जो नियमावली है, वो नियमावली में एक तरफा परिवर्तन करना, बिना वक्फ बोर्ड के उससे संबंधित जो सदस्य थे बिना उनके विमर्श के करना, ये मोदी जी के सरकार का निरंकुशता का प्रमाण है, धर्मनिरपेक्षता का खत्म करने का प्रमाण है। वक्फ संशोधन बिल चर्चा का विषय खामखा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार में विश्वास करने वाले लोगों ने लाया। जब इसकी पहली चर्चा शुरू हुई तो इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके मेंबरान भी इसमें शामिल हुए। पूरे देश का दौरा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जिस तरह से, चूंकि जाहिर सी बात है कि उसमें मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी, इसी तरह का कंपोजिशन बनाया गया था। तो जितने भी रिकमेंडेशन देश भर में जो ये इंटरव्यूज हुए थे, जो कमेटी गई थी और उसके जो प्रपोजल आए थे, उनको धक्का बताते हुए अपने तरीके का फिर से अमेंडमेंट लाने का प्रयास है। हम ये जानते हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इस देश की संप्रभुता, इस देश का सामाजिक न्याय, इस देश की धर्मनिरपेक्षता जो कि निहित है हमारे संविधान में, उसको वो खत्म करना चाहती है या उसको कमजोर करना चाहती है। ये तो भला है इस देश की जनता का कि इस बार ही जो चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के, तो ये वो कर नहीं पाए जो इनकी मंशा थी। 400 पार के नारा के पीछे इनकी मंशा यही थी कि संविधान को किसी तरह से बदल दिया जाए और संविधान में जो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के हो, चाहे वो दलित समुदाय के हो, चाहे अन्य समुदाय को हो, चाहे महिलाओं को हो, चाहे ट्राइबल्स को हो, उनके दिए हुए प्रोटेक्शन को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जहां सिर्फ और सिर्फ इनका ही राज हो, अधिनायकवाद का राज हो। तो चलिए, इस देश की जनता ने कम से कम इनको यहां तक तो लाया कि ये वो कर नहीं पाए। वक्फ बिल के सहारे, पहले तो वक्फ को हमको समझना चाहिए। वक्फ एक उर्दू लफ्ज है, इसका हिंदी लफ्ज है दान। हमारे पूर्वजों ने, किसी भी समुदाय के वो हो, उन्होंने बहुत सारे दान की भूमि दी है। दान की भूमि के ट्रस्ट बने हैं, मंदिरों के ट्रस्ट बने हैं, गिरजाघरों के ट्रस्ट बने हैं, मस्जिदों के ट्रस्ट बने हैं, कब्रगाहों के ट्रस्ट बने हैं, गौशाला ट्रस्ट में चलता है। तो हमारे बड़े बड़े लोग जिनके पास औलादें भी नहीं होती हैं, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टीज होती है, तो वक्फ में मतलब दान की भूमि दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि इस दानकर्ता ये लिख देता है कि हमारे इस दान की भूमि से हमारे समाज के कल्याण के लिए आप काम करेंगे। और इसी तरह देखिएगा पूरे देश में, जैसा कि मैंने कहा, हर समुदाय के दान में दिए गए जो 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 पैसे हो सकते हैं, जमीन हो सकती है, घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, उसके माध्यम से समाज की देखभाल होती है। अगर आप देखिएगा, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हमारे यहाँ टेम्पल्स है, उसके दान के माध्यम से हॉस्पिटल चल रहे हैं,
ये बहुत अच्छी चीज है। तो दान के माध्यम से दिए गए इन पैसों का और इस प्रोटेक्शन को, इस पूंजी का इस्तेमाल उसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। और इसके लिए सरकार ने भी पार्लियामेंट में बहुत पहले बिल ला रखा है। तो उस बिल के माध्यम से हर राज्य अपने वक्फ की प्रॉपर्टीज को या अपने और समुदाय के प्रॉपर्टीज का ख्याल रखती है, उसमें लोगों को बहाल करती है। सरकार के लोग भी, जैसे बिहार वक्फ बोर्ड है, तो बिहार वक्फ बोर्ड में भी जो इसका ट्राइब्यूनल है वो सरकारी वकील के तौर पे होते हैं या इसके ऑफिसर सरकारी ऑफिसर हो सकते हैं जो किसी भी कास्ट और समुदाय के हो सकते हैं। ये ऑलरेडी उसमें प्रावधान है और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी राज्य की सरकार उसको देखती रहती है। बिहार में तो वक्फ की प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे स्कूल इसी एनडीए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। 5 स्कूल का प्रपोजल, 2 स्कूल बन चुका है जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे है। तो वक्फ वाले ये कहते हैं कि इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, सरकार चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अधिपत्य जो स्वामित्व है उनके अंडर में रहता है। और ये स्वामित्व इसलिए रहता है कि वो प्रोटेक्शन हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल्स ने हमको ये प्रोटेक्शन दे रखा है कि हर समुदाय अपने अपनी प्रॉपर्टीज का, अपनी आइडेंटिटी का, अपने रिलीजन का, अपनी भाषा का, अपने क्षेत्रीय अस्मिता का ख्याल करे। इसीलिए आप देखिएगा कि देश भर में ये चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे वो कोई और क्षेत्र हो, तो भाषा को लेकर के हो, हर चीज के लिए प्रोटेक्शन हमको, हमारा संविधान इतना पावरफुल है। और धर्मनिरपेक्षता शब्द उसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि ये हर समुदाय के लोगों को प्रोटेक्शन देता है। आज भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए गठबंधन इस प्रोटेक्शन को इन किन प्रकार खत्म करना चाहती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम सदस्य थे और कांग्रेस पार्टी ने, ये बात बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो ऐसा समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती है। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं, उनका आरोप सर आंखों पर, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर, तमाम हिंदुस्तान की विधानसभाओं के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रही है और वो न्याय संबद्ध बात करती रही अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ। तो एक तो बहुत ही क्लैरिटी है कि वक्फ बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी बहुत ही क्लैरिटी से है। और ये वक्फ बिल को आप ये नहीं देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे में 2 ही नजरिया है, हिंदू और मुसलमान, संविधान में, और कांग्रेस पार्टी के नजरिए में हिंदुस्तान के बहुलतावादी इस देश में बहुल जो 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 मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके सामने भी यही भाईचारा है, यही प्रोटेक्शन की इज्जत है। भारतीय जनता पार्टी इस दिए हुए प्रोटेक्शन की और इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती है, जो हमको इस विश्वास है कि यह देश और देश की जनता उसकी धज्जी उड़ाते हुए नहीं देखेगी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर्व त्योहार, आपसे मिलन जुलन के बहुत सारे प्रतिष्ठान होते रहते हैं, हम सब लोग बहुत ही प्यार और प्रेम से इसमें शामिल होते रहते हैं। कल हमने देखा कि बिहार के एक मंत्री हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, अफसर मंत्री को देखता हूं कि कोई ऐसा बयान दे दो कि वो चर्चा का विषय बन जाए। तो जाहिलों की एक फौज है, टॉप टू बॉटम डिग्री छुपाने वाले लोगों की एक फौज है। तो वो फौज न तो देश का इतिहास समझती है, न तो देश की सामाजिकता समझती है, न तो देश की सामाजिक जो समरसता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है उसको समझती है, तो वो बयान देते रहते हैं। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तमाम लोग, हमारे मदन मोहन झा जी हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं, हमारे सीएलपी लीडर हैं, हमारे अध्यक्ष जी को आपने सुना, पासी जी हैं जो घूम घूम करके बिहार में जो दायित्व इनको मिला है बहसियत सेक्रेटरी के, वो अपना काम कर रहे हैं, राठौड़ जी के साथ आपका संबंध है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम पुरजोर तरीके से जिस रूप में पार्लियामेंट में लाने का प्रयास हो रहा है उसकी हम मुखालफत करते हैं, सड़क पे करते हैं, बाहर करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर करते हैं।